अब हम आपसे बात करते, देखिए सबसे पहली बात, आपने क्या पढ़ा और नहीं पढ़ा, दैट इज नॉट मीनिंग। मीनिंग इज दैट व्हाट आई एम टीचिंग यू। हम क्या पढ़ा रहे हैं उस बात को देखिए। तो सबसे पहली बात आप जानिए, इतिहास की अहमियत क्या है, राइट। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ये इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री को आप देखिए कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, या हिस्ट्री कहते किसको है, होम इज कॉल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री किसको कहा जाता है, इस बात को पहले आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें आप बच्चों को कि एग्जाम होता क्या है, राइट। पहले हम आधार बता देते हैं, व्हाट इज एग्जामिनेशन। ये एग्जाम, इस बात को आप देखिए, एग्जामिनेशन को आप देखिए। एग्जाम को जो हम लोग देखते हैं तो ये दो प्रकार से होता है, टू टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन होता है सब्जेक्टिव, एक एग्जामिनेशन होता है सब्जेक्टिव, और दूसरा एग्जामिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव। ये दूसरा है ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो आएगा वो आएगा यूपीएससी, राइट। ये दूसरा जो आएगा पीसीएस एग्जामिनेशन, ये पीसीएस एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो आएगा, ये आएगा बैंक, ये आएगा बैंक, ये आएगा रेलवे, ये आएगा, ये क्या कहते हैं, एलआईसी, एलआईसी, जीआईसी, जीआईसी, या एक्सेट्रास, आपका दारोगा वगैरह, जो आप बच्चे बैठे हैं दारोगा, ये दारोगा वगैरह इसके अंतर्गत आता है ये, राइट। तो अब हमको ये देखना है कि तैयारी करें या न करें, लेकिन हर बच्चे को ये जानकारी होनी चाहिए कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इन इंडिया वो क्या है, राइट। इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्या है, भविष्य में काम देगा। कभी बहुत सारे दारोगा लोग भी बीपीएससी कंप्लीट किए हैं, कुछ कुछ लोगों ने तो बहुत ऐसा करके दिखाया है जो कि बड़ा सरप्राइजिंग मैटर है। तो सबसे पहले हम आपको बतला दें कि ये यूपीएससी में क्या है, इसमें कौन सी बात है। ये ट्रिपार्टिट एग्जामिनेशन है, इसमें 3 टर्म में एग्जामिनेशन होता है। ये पीटी होता है, ये मेन होता है, और ये क्या होता है, ये ओरल होता है। यही पैटर्न पर कौन एग्जामिनेशन आता है, ये पीसीएस का है। तो दोनों का जो पैटर्न है, बोथ पैटर्न आर सेम, ये बोथ पैटर्न आर, ये क्या है, ये बोथ पैटर्न आर सेम, ये दोनों का जो पैटर्न है ये क्या है, सेम है, राइट। केवल अंतर किस में है, मार्क्स में अंतर है। ये किस में अंतर है, ये मार्क्स, ये किस में अंतर है, ये मार्क्स में ये अंतर पड़ जाता है, ये क्लियर। तो इसमें जो हम लोग आज देखेंगे, तो इसका सिलेबस क्या है, इस बात को आप देख लीजिए। तो आपको तो इसकी तैयारी करनी है नहीं, इसकी तैयारी है। सर बोले हैं कि बीपीएससी के भी बच्चे बैठते हैं सर, काइंडली उस पर भी फोकस आप डालते चले जाइएगा। बोले यस ओके, नो डाउट, आई विल फोकस ऑन बोथ पोजीशन, आइदर बीपीएससी और दारोगा। तो दोनों बच्चे मेरे पास बैठे हैं, इनको हम छोड़ देते हैं, यूपीएससी को हम छोड़ देते हैं, हम बीपीएससी के पास आते हैं। देखिएगा, हम बीपीएससी के पास आते हैं, हम बीपीएससी के पास आते हैं। ये बीपीएससी के पास आ गए, यस राइट, हम बीपीएससी के पास आते हैं। अब देखिए, तो अभी अभी आपने क्या देखा, अभी अभी आपने देखा कि बीपीएससी में जो होता था, तो जिस समय हम लोग देते थे परीक्षा, उस समय क्या होता था, जिसमें हम लोग 93 में बैठते थे, तो उस समय होता था कि 2 सब्जेक्ट होता था। तो पीटी में होता था, एक होता था जीएस और एक होता था ऑप्शनल, यस राइट, क्लियर। वो 93 सबकी बात है, 37वीं में हम लोग बैठा करते थे, 38वीं बैठे थे हम। देखिए, अब उसके बाद फिर चेंज हुआ, तब फिर क्या आ गया भाई, तो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, और गवर्नमेंट ने निर्णय लिया तब पीटी में केवल क्या कर दिया, जीएस कर दिया।
और जीएस कितने मार्क्स का कर दिया, 150 मार्क्स का कर दिया, राइट। इसके बाद हम लोग जिसमें बैठते थे वहाँ 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था, फिर बाद में सरकार ने चेंज किया और मेंस में क्या कर दिया, ये 2 जीएस कर दिया, ये जीएस 1 और ये जीएस ये 2 कर दिया, और ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट कर दिया, ये 2 को कर दिया। अब सरकार ने फिर निर्णय लिया, अतुल प्रसाद आए, इसने जाकर के निर्णय लिया और इसने इसके ऑप्शनल को क्या कर दिया, हटा दिया, और इसके स्थान पर क्या रख दिया, एमसीक्यू रख दिया। ये क्या रख दिया, एमसीक्यू रख दिया। कितने नंबर का रख दिया, 100 मार्क्स का नंबर रख दिया। दलील क्या दिया, व्हाट वाज हिज लॉजिक, कि यदि कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं तो वो मानविकीय विषय रखने वाले बच्चों को वो क्या करते हैं, पछाड़ देते हैं, और अधिक मार्क्स लाने की वजह से उन लोगों की भीड़ है, इक्वलिटी नहीं हो पाती है। इसलिए क्या लाना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, और इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, 100 मार्क्स को जोड़ दिया, राइट। अब इसकी ओनली ये क्या है भाई, क्वालिफाइंग है, ओनली ये क्या है, ये क्वालिफाइंग है, ये केवल क्या है, ये क्वालिफाइंग है। तो भाई जब क्वालिफाइंग है तो फिर अब सोचिए, इस जगह ध्यान से देखिएगा, अटेंशन प्लीज, व्हाट विल बी रिजल्ट। 100 क्वेश्चन के लिए 3 घंटा दे रहा है। अब आप सोचो 100 क्वेश्चन बनाने में 3 घंटा, आप सोचिए जरा सा, 100 क्वेश्चन बनाने में आप भी बच्चे बनाते ही हैं, यंग मैन बनाते ही हैं, कितना लगता है, बहुत करिएगा तो 60 मिनट लगेगा, बहुत करिएगा तो चलिए और बेसी में बढ़ा देते हैं, 70 मिनट से बेसी नहीं लगेगा। 3 घंटा किस बात का, इसका मतलब है कि क्वेश्चन विल बी वेरी टफ ऑन यूपीएससी लेवल। तभी तो है यूपीएससी में देखते हैं एक पैरा ही एक क्वेश्चन का होता है, तभी तो 3 घंटा आपको दे रहा है। अब मात्र 40 क्वेश्चन बनाना है, 40 क्वेश्चन क्वालिफाइंग है यूआर के लिए, अनरिजर्व बच्चे जो हैं उसके लिए 40%, जो ओबीसी वाले बच्चे हैं 36 कुछ समथिंग %, जो लड़कियां हैं 32%। अब सोचिए क्या इज़ टफ पेपर, आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, ऐसा चीज देगा कि क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, तो कहने का मतलब है आपको स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। अब जब यही एग्जामिनेशन बीपीएससी ले रही है कोई, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा, दारोगा पर भी प्रभाव पड़ेगा, कहे जब सब कुछ चेंज हो रहा है तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए, अब ये जीएस वाला पोर्शन है, आप यदि दारोगा वाला ये बढ़िया से पढ़ते हैं तो जीएस 1 में पढ़ना क्या है, तो जीएस 1 में पढ़ना है हिस्ट्री, राइट। ये आप हमको खाली हिस्ट्री का हम दिखा रहे हैं, तो हिस्ट्री का जो मार्क्स अभी भी है वो 114 नंबर का मार्क्स है। और पीटी में यदि आप हिस्ट्री रखिएगा, तो इसमें 40 से 45 मार्क या 30 से 40 मार्क्स ये पूछा जाता है, आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। तो भाई कितना महत्वपूर्ण है, हाउ मच हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन। हम बोले दारोगा कमजोर थोड़ी है, वो भी मिनी बीपीएससी है। जो बच्चा बढ़िया से दारोगा तैयारी कर लिया वो तो मार देगा, यहाँ पर धड़ाधड़ मार देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सिपाही डीएसपी बन जाता है, तो दारोगा तो आम बात है, उसको डीएसपी बनना, कलेक्टर बनना तो आम बात है, वेरी कॉमन मैटर। अब देखिए यहाँ हिस्ट्री की इतनी अहमियत चली आई। अब सेकंड बात देखिए, आप यदि यूपीएससी में यदि यूं ही बैठिएगा केवल देखने के लिए, तो यहाँ हिस्ट्री से पीटी में आपको 20 से 25 क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर भी आपको लाभ है। तीसरी बात, यदि 90% आदमी तो बीपीएससी में यही रखेगा, हिस्ट्री ही रखेगा। क्यों रखेगा दूसरा सब्जेक्ट? जो रखेगा उसको ज्ञान नहीं है, इसका मतलब है ही हैज़ नॉट नॉलेज। क्यों? जब हम यहाँ पर पीटी में 40 से 45 नंबर मेरा आ रहा है, तो हम क्यों ज्योग्राफी रखें, हम क्यों एंथ्रो रखें, हम क्यों अदर सब्जेक्ट रखें? एक ही तैयारी से 40 से 45 नंबर, दूसरा एक ही तैयारी से यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क, एक ही तैयारी से आपका 114 मार्क्स क्यों नहीं रखेंगे? वाई नॉट? 95% लड़का इसको रखेगा। आप कमीशन में भी आप इसको देख लीजिए, पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड भी आप इसको देखिए,
ये बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। तो ये बात हम थोड़ा थोड़ा आपको बता दिए, आपका हम टाइम लेना नहीं चाहते हैं। जब कभी मौका मिलेगा, ऑन दैट टाइम आई विल एलैबोरेट इट।